नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए नई योजना 2022 में नेशनल पेंशन स्कीम। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में केवल उसके जीवन साथी, पति हुई या पत्नी को ही 50% तक पेंशन की रकम दी जाएगी। बेटा या बेटी मान्य नहीं होगा। योजना का नाम प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। लाभार्थी देश का हर एक छोटा व्यापारी। लाभ छोटे व्यापारियों को प्रति माह 3,000 की पेंशन उपलब्ध कराना। योजना का प्रकार पेंशन योजना। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। राज्य भारत के सभी राज्य में लागू है। नेशनल पेंशन स्कीम की विशेषता। नेशनल पेंशन योजना। नेशनल पेंशन स्कीम के परिवक्ता इसके तहत लाभार्थी 3,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने का हकदार होता है। यानी आपके बुढ़ापे में 3,000 न्यूनतम पेंशन आपको प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली देश के उन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 50% योगदान देते हैं। 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के आवेदक को नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 55 से 200 तक मासिक योगदान करना होगा। योगदान वह 60 वर्ष की आयु तक करेंगे। जब आवेदक 60 वर्ष की आयु पर पहुंच जाता है तो उसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पेंशन की रकम उनके पेंशन खाते में हर माह जमा कर दी जाती है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए पात्रता मापदंड। अगर आप नीचे बताई गई पात्रता और मापदंड पर खरे उतरते हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्वनियोजक, दुकान मालिक, खुदरा विक्रेता और अन्य व्यापारी। पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन नहीं हो सकते हैं शामिल राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत? अगर आप केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत जुड़े हैं, जैसे कि EPFO, NPS, ESIC, तो आप इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप आयकर दाता हैं तो आप इसके तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या फिर प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना के तहत अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। पीएम लागू व्यापारी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, बचत खाता संख्या और IFSC कोड। राष्ट्रीय पेंशन योजना की सुविधा। निश्चित रूप से न्यूनतम 3,000 मंथली पेंशन है। जितना का निवेश आप कर सकते हैं उतना ही निवेश केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जाता है। स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना। अगर पात्र लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को लाभ। अगर एक पात्र लाभार्थी की मृत्यु योजना के दौरान हो जाती है तो उसका जीवन साथी ले केवल पेंशन की रकम की 50% पाने का हकदार होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन और ऐसी पेंशन योजना के तहत मिलने वाला पेंशन जीवन साथी पर ही लागू होता है। यदि पात्र ग्राहक के नियमित रूप से योगदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से अस्थायी रूप से आगे के रकम को चुकाने में असमक्ष हो जाता है और इस पेंशन स्कीम के तहत भुगतान करने से असमक्ष हो जाता है, तो उसका जीवन साथी आगे के भुगतान को कर इस योजना को आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, और आगे की जानकारी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं और ऐसी ही नई अपडेट योजना चाहिए हो तो हमें सब्सक्राइब करें।